नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फराह सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको सूबे की सियासत से रूबरू कराते हैं और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के पूरे हुए 4.5 सालों के कार्यकाल की। इस मौके पर सीएम योगी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी तमाम उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं सरकार की उपलब्धियां विपक्ष को रास नहीं आई और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाने साधते हुए कहा कि दम्भी सरकार सिर्फ 6 महीनों की मेहमान। और आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बीते 4 सालों में जो भी कुछ काम किए सरकार ने, आज वो बताते नजर आए। एक भी दंगा नहीं हुआ। उज्ज्वला योजना के तहत किस तरह से महिलाओं को फायदा पहुंचा, गैस कनेक्शन दिए गए और तमाम चीजें, यानी 4.5 सालों का जो कार्यकाल रहा योगी सरकार का काफी अच्छा रहा और आज जनता के सामने वो पेश भी कर दिया उन्होंने। देखिए, डेमोक्रेसी में जो सबसे अहम बात होती है कि वो एक अकाउंटेबल सरकार होनी चाहिए। उनके ऊपर दायित्व होता है कि जनता ने बहुत भरोसे के साथ उसको चुनकर स्थापित करती है। पूरी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई तो जनता ने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, लेकिन सरकार को भी अकाउंटेबल होना पड़ता है कि जो विश्वास जनता ने आपके ऊपर जताया है, क्या आप उसके ऊपर पूरी तरीके से 100% खरे उतरते हैं ना। अब एक बात यहाँ पे जो सबसे अहम है, जो सोचने और समझने की है, ये हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई प्रथा शुरू की है कि हम सरकार बनाएंगे, सरकार चलाएंगे और अपनी रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। मोदी से पहले कभी ऐसा नहीं होता था। कोई सरकार नहीं बताती थी इस तरह से। हम लोग तो राजनीति शास्त्र के छात्र हैं, माहिर हैं। छात्र हैं, माहिर क्या रहेंगे, छात्र हैं। लेकिन हिंदुस्तान में हमने ये कभी नहीं देखा कि कोई सरकार बन रही है, चुनाव से ठीक 6 महीने पहले वो जनता के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और ये कहे कि ये देखिए हमने काम किया है। इसमें दिक्कत क्या है? ये तो एक राज्य का चुनाव है जी। आप झूठे वादे करोगे, मीडिया आपको लिंच कर देगी। आप ये कहोगे कि भाई फला फला योजना में हमने ये टारगेट हासिल किया। आज का जमाना तो बड़ा हाईटेक हो गया, हाईटेक है। वो तुरंत 10 लोग आ जाएंगे, भाई हमें तो नहीं मिला, ये हमने अप्लाई किया था, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, ये हमारी एलिजिबिलिटी है। लेकिन हम तो दर की ठोकरें खा रहे हैं। बीडीओ, सीओ, डीएम, एसडीओ अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिला। ये सरकार झूठ बोल रही है, मुख्यमंत्री झूठा है, इमीडिएटली हो जाएगा जी। आपने ये कह दिया कि भाई हमने इतनी 1000 किलोमीटर सड़कें बनाई, ये हमने किया, ये हमने किया। जनता तो वो सब देख रही है, और जनता को पता भी है किस किस योजना का फायदा उन्हें। और जनता के पास मोबाइल फोन भी है, जनता सोशल मीडिया पे भी है। खबर से ज़्यादा टीवी चैनल और अखबारों से ज़्यादा खबरें तो सोशल मीडिया में आती है। हकीकत बताता है सोशल मीडिया। आप कह दोगे कि फला फला प्रहलादपुर गांव में हमने एक ब्रिज बनाया था, जो वहाँ 20 साल से आने जाने का कोई रास्ता नहीं था, हमने इस ब्रिज को बना दिया, तो प्रहलादपुर के लोग ही फोटो खींच डाल देंगे कि मुख्यमंत्री झूठा है, ये कोई ब्रिज नहीं बना हुआ है, ये देखिए। तो इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए उस सरकार को कि आप इस तरीके से चुनाव से पहले आप अपने काम का लेखा जोखा लेकर के जनता के सामने आ जाते हैं। एक एग्जाम्पल मैं पुराना देता हूँ। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव ने बहुत ही खराब सरकार चलाई। अखिलेश यादव की भी सरकार ठीक ठाक सरकार चली। अगर जो हिंदुस्तान में अगर हम ऑन एवरेज देखते हैं, सरकार को देखें तो आप, जैसे मैं बिहार से आता हूँ, बिहार में किस तरह से सरकारें चलती हैं वो अच्छी तरह से हम लोग वाकिफ हैं। और उसकी तुलना अगर हम अखिलेश यादव की सरकार से करते हैं तो अखिलेश अच्छी सरकार थी। चीफ मिनिस्टर भी वो उतने बुरे नहीं थे। 5 साल बिना किसी कंट्रोवर्सी के, बिना किसी भ्रष्टाचार के आरोप के इस तरह की चीज़ें हुई हैं। वो अप्रिशिएट करना चाहिए। मृदुभाषी थे, सबको इज्जत
जो होना चाहिए। लेकिन जैसे ही उनकी सत्ता गई और जिस हिसाब से वो टोटी फोटी का खेल चालू हो गया, मुख्यमंत्री के आवास को ही तहस नहस उन्होंने किया या उनके समर्थकों ने किया, दैट इज बियॉन्ड, माने ये अलग बात है। लेकिन बीइंग अ लीडर यू शुड हैव इंश्योर्ड कि आप, जैसे मायावती गई छोड़ के, मायावती ने भी तो मुख्यमंत्री का बंगला छोड़ा जी, तो आपको भी वैसे ही छोड़ना चाहिए। मायावती मीडिया को अपने साथ लेकर के गई थी अंदर कि ये देखो मैं छोड़ के जा रही हूं, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, दीवारें, सब कुछ पहले से बेहतर करके मायावती अपने घर से बाहर निकली थी। तो ये अपनी अपनी अलग कहानी है। लेकिन सरकार उन्होंने चलाई, लखनऊ का जो आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेसवे है, बेहतरीन काम था। तो अखिलेश यादव जब पिछली बार जनता से फिर से रीइलेक्ट होने के लिए वोट मांग रहे थे, तो वो अपने सारे कामों में सबसे ज़्यादा और सबसे अहम वो एक्सप्रेसवे को ही बता रहे थे। दिस इज व्हाट ही डिड। करना भी चाहिए, ठीक ठाक काम उन्होंने किया था। तो अब योगी जी ने तो बहुत काम किए हैं, तो वो तो बताएंगे ही जनता को। 4.5 सालों में वही कर रहे हैं, वो वही ये काम कर रहे हैं कि ये देखिए, ये उज्ज्वला योजना हो, चाहे टॉयलेट बनाने की व्यवस्था हो, चाहे वो घर बनाने की जिनके पास, आप देखिए हम लोग तो अभी 4-5 दिन से यूपी के दौरे पे थे, मैं बनारस गया हुआ था। आपने वहाँ पे सब चीज़ों का मुआयना किया, हकीकत में देखा क्या कुछ और जगह जगह गांव में भी हम लोग गए। बहुत सारे वीडियोस अभी आएंगे आगे, आने तो वो एडिटिंग उसका चल रहा है। ये सारे लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई क्यों योगी मोदी कहते हो। तो गरीब गरीब महिलाएं यही कह रही है कि भाई, बाकी का तो मैं नहीं जानती, लेकिन हमें जो फायदा मिला वो योगी मोदी से ही मिला। हमें योगी जी ने घर बना के दिया है, मोदी जी ने घर बना के दिया है। और यकीन मानिए, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार यूपी के गांव में या अलग अलग शहरों में मैं गया, पहले भी गए हैं कई बार, अक्सर मैं जाता रहता हूं, जी। हर चुनाव में जाता हूं। इस बार जो बहुत ही, जिसको कह सकते हैं कि एक डिफरेंस जो बिल्कुल आपको वहां जाते पहुंचते ही दिख जाता है कि पहले 5 साल पहले, 6 साल पहले जब अखिलेश यादव जब चुनाव जीते थे, उस वक्त भी मैंने पूरे यूपी का दौरा किया था। सड़कों के आसपास गांव में आपको दिख जाएगा कच्चे मकान, अब नहीं नजर आए होंगे। इस बार नजर नहीं आया, वो सब पक्के हो गए। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो वो लोग तो देंगे ही, जब उनको घर दिया है, सब कुछ दे घर दिया है, टॉयलेट दिया है, तो ये सारे लोग और तो और जो डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये कॉन्फिडेंस कि वो अपने कामों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि ये हमने काम किए, उसमें जो सबसे अहम है वो ये है कि कोरोना काल के दौरान जिस हिसाब से योगी सरकार ने गरीबों तक अनाज पहुंचवाया, गरीबों को मोदी सरकार के द्वारा वो जो पैसे बैंक में ट्रांसफर हुए, ये तो चुनाव जीतने के लिए इससे बेहतर कुछ होगा ही नहीं, कुछ और हो ही नहीं सकता। और इसलिए जो सबसे अहम जो हम लोग का 4-5 दिनों का जो वो दौरा रहा, जी। उस दौरान जो हमने फील किया कि सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी नहीं है, जिसको कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, वो नहीं है। जो बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े पॉपुलर लीडर को भी जमीन से उखाड़ के फेंक देती है, वो गुस्सा जनता के बीच में योगी सरकार के खिलाफ नहीं है। यानी योगी सरकार ने जो आज रिपोर्ट कार्ड पेश किया, अब तक हालांकि कुछ विपक्षी दल सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन मीडिया ही उनकी बखिया उधेड़ देता है। इसका मतलब काम किया है उन्होंने ग्राउंड पे, किसी के पास नहीं है सवाल उठाने मीडिया की जरूरत भी नहीं है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अच्छी चली, इन्होंने एक स्लोगन दे दिया, इट वॉज जस्ट मेयर स्लोगन। अगर आप ये देखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान जो काम हुए और अभी जो मोदी सरकार के दौरान काम हुए, आसमान जमीन का डिफरेंस है। मैं तो इस बात में, मैंने किसी आदमी को कुछ लगे कि मैं बायस्ड हूँ या कुछ भी हूँ, हकीकत में बता रहा हूँ,
मोदी सरकार ने 2014 के बाद जो जो काम इन्होंने किए हैं, खास करके गरीब जनता के लिए, गांव के लिए, अंडर डेवलप्ड एरियाज के लिए, हिंदुस्तान में किसी प्रधानमंत्री ने न किया है, न शायद करेंगे। नहीं, शायद वाली बात तो नहीं, वो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जिस तरह का ट्रेंड ये छोड़ के जा बहुत रहे हैं, सरकारें देख ली, गरीबों का क्या, किसी को ध्यान नहीं रहा। ये बात सही है, लेकिन ये मैं नहीं कहूँ, ये रिस्क मैं नहीं लूँगा कि आगे नहीं आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में उसको समाहित कर रहे हैं कि सरकार में आने का मतलब ऐश मौज करने का नहीं, काम करने का है। काम करने का है। गूगल तो आपके पास है, आप देखिए बड़े बड़े मंत्रियों को 2014 के पहले उनकी तस्वीर देखिए और आज की तस्वीर देखिए। पहले ज़माने में लोग मंत्री बनते थे तो चेहरा उनका खिल उठता था, अब मुरझा जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। अभी सबके चेहरे पे जो है वो 12 बजा हुआ है, काम करना पड़ता है। तो ये एक अच्छी, जिसको कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल कल्चर में एक बदलाव आया है। तो ये योगी जी के साथ भी यही हुआ कि आप देखिए सारा काम चीज़ ये लोगों ने किया। अब जहाँ आपने पूछा कि भाई विपक्ष ने जो है वो कहा दम्भी सरकार 6 महीनों में चली जाएगी, इस तरह के नारे देते नजर आ रहे हैं अखिलेश। यही ये कटाक्ष मैं बार बार कह रहा हूं, अखिलेश यादव को अपना नैरेटिव बदलना होगा। इन्होंने कहा कि हमने ये काम किए हैं। एक सशक्त अपोजिशन, एक डायनेमिक लीडर, वो क्या करता? अब तक तो इनके टेबल पे सारी चीजें होनी चाहिए कि कहां कहां योगी सरकार फेल हो गई। उनको ये मालूम होना चाहिए था कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर मुख्यमंत्री के लिए मैंडेटरी कर दिया है कि तुम जब सरकार में 5 साल रहने के बाद तुम री इलेक्शन के लिए जनता के पास जाओगे, अपना रिपोर्ट कार्ड दोगे, और ये रिपोर्ट कार्ड जनता के पास, मीडिया के पास बाद में, पहले प्रधानमंत्री मोदी के सामने प्रस्तुत करना होता है। अब अखिलेश यादव अगर सीरियस होते तो योगी सरकार या मुख्यमंत्री योगी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के 1 घंटे के बाद वो फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और ये बताते कि ये है उज्ज्वला योजना, इसमें योगी ने ये काम नहीं किया, ये है फला फला योजना, इसमें ये काम नहीं हुआ, ये है बैंकों में ट्रांसफर करने की स्कीम, पैसे का इतने लोगों को नहीं मिला, सरकार झूठ बोल रही है। आपके पास आर्गुमेंट क्या है? वो ये कह रहा है कि मैं काम करके मैंने दिखाया, और आप कह रहे हो कि ये दंभी सरकार, ये घमंडी सरकार है। सही आर्गुमेंट ये होता कि दावे कर रहे थे, योगी जी ने कहा कि हम काम करने वाली सरकार हैं, हमने काम करके दिखाया है। आपके पास वो दलील, वो सबूत, वो सच्चाई, वो फैक्ट्स, वो आंकड़े होने चाहिए थे, और आपको ये दंभी सरकार का बहाना नहीं, आपको ये साबित करना चाहिए था कि ये सरकार नकारी सरकार है, ये कामचोर सरकार है, इसने काम नहीं किया, ये झूठ जो है ये काम कर रही है। तो तब राजनीति को कवर करने में, राजनीति को जानने, तो डॉक्टर साहब ऐसा कुछ मिला नहीं योगी सरकार के खिलाफ। तो यही चीज है, ये दिक्कत जो है अपोजिशन। आपने अब आप कह रही है भाई मिला नहीं, ये बात तो अगर मिलता तो छोड़ थोड़ी देना देते अखिलेश यादव। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन है क्या कि फिर भी आपको उस हिसाब से चीज़ों को रखना चाहिए था, और तभी आप ये कह सकते, क्योंकि देखिए बाकी सारे लोग, एक कांग्रेस पार्टी, प्रियंका वाड्रा, मायावती, वो तो नाम के लिए ही हैं, ये सब साइड प्लेयर हो गए हैं ना, उनमें चुनाव जीतने की प्रबल इच्छा नजर आ रही है ना, उनके लिए उसके लिए वो मेहनत भी कर रहे हैं। एक खाना पूर्ति ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन है तो अपना बस, ये अभी एक स्टिंग ऑपरेशन आया था अपना दल वालों का जी है, कि जिसमें वो कह रहे थे कि भाई हमें इतनी सीटें दे दो और सब टिकट मैं बेच दूंगा और उसका पैसा लेकर के बैठ जाएंगे। मुझे तो यही खेल नजर आ रहा है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, अरे डॉक्टर साहब, कांग्रेस ने तो सीधे सीधे कह दिया था कि 11,000 रुपए और फिर एक सहयोग की तरह दो, ये वो उन्होंने तो सीधे कहा था। वो नॉमिनेशन में अपना नाम अप्लाई करना है तो 11,000 रुपए दो, तो ये मुझे लगता है कि नॉन सीरियस हो गया है।
और ये चैलेंजर इलेक्शन के नाम पे पैसा कमाने का धंधा कि भाई हमारे पास ये 403 सीटें हैं, कितने अपने पास ये कह सकते हैं कि एक एस्टैब्लिश्ड लोकल लीडर्स हैं, 100 होंगे मैक्सिमम, तो 203 सीट तो बेची जा सकती है। और हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे धनाढ्य लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, जिनके अंदर पॉलिटिक्स का कीड़ा है, वो पैसा बहुत है, खर्च करने के लिए कोई दूसरा नहीं है, तो यही सही। चलो भाई, कम से कम नाम तो होगा, प्रियंका वाड्रा और सबके साथ तस्वीरें हो जाएंगी, रैली हो जाएगा, एक भौकाल जो है हम क्रिएट कर देंगे, बना लेंगे। तो ये बाकी पार्टियां ये तो लगी रही है ऐसे कि ये लोग पहले ही आउट हो गए, टिकट बेचने के चक्कर में लगे हुए हैं, क्योंकि वो मेहनत नजर नहीं आ रही, वो सीरियसनेस नजर नहीं आ रहा। अखिलेश यादव चूंकि वो मुख्य चैलेंजर है, कोशिश कर रहे हैं थोड़ी, ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इतने अधमने ढंग से ठीक तरह से अब ये अखिलेश यादव के कौन लोग सलाहकार हैं, कौन लोग स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हैं। नोएडा में देखिए घूमिए तो मालूम चल रहा है कि अलग अलग इनके नेताओं की तस्वीरें आगे, भाई एमएलए के उम्मीदवार ये बनने वाले हैं। अरे बाबा, आपको नैरेटिव सेट करना होगा। आप अभी तो आपने सही कहा कि भाई सरकार कह रही है कि हमने इतना सारा काम कर दिया, विपक्ष को तो लिंच कर देना चाहिए था, आंकड़ों के साथ, सच्चाई के साथ, तस्वीरों वीडियो के साथ, कि यह है इनकी हकीकत। अब आपका सबसे बड़ा, आप ये देखिए, आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक बात कही, उसको समझना भी जरूरी है कि ये कह रहे हैं कि भाई ये दंगा फैलाने वाली पार्टी है, ये दंगा सेक्युलरिज्म का जो पुराना वो घसा पीटा रिकॉर्ड वो चला देते हैं, कैसेट है ना, वो गाना फिर से वो रिपीट होता रहता है, जिसको लोग अब तो नॉन सीरियस तरीके से सुनते हैं कि सेक्युलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म और ये और वो। अब योगी जी ने कह दिया कि भाई हमारे शासनकाल में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ है। अब फैक्ट बात है, फैक्ट नहीं हुआ है। आप सेक्युलर थे, दंगों की रिकॉर्ड बन गई, इतने सारे दंगे हुए, 1000 से ऊपर दंगे अखिलेश यादव के रिजीम में, 1000 से ऊपर दंगे हुए उत्तर प्रदेश में, और कुछ तो बहुत भयानक बड़े बड़े दंगे हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छी बात यह है कि ये जो कल्चर प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान की राजनीति में इंड्यूस किया है कि सरकार अगर तुम्हारी है, चुनाव आ गए हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा जनता के सामने आपने क्या किया, और उसी के आधार पे आप वोट के हकदार होंगे या नहीं होंगे। आप अगर नकारी सरकार आपने चलाई है 5 साल तक, तो आपके खाते कुछ नहीं होगा, तो जनता ऐसी सरकारों को कभी वोट ना दे। ये एक पॉलिटिकल कल्चर धीरे धीरे बनता चला जा रहा है, विच आई थिंक इज गुड, कि अदर यू और अच्छा ही होगा डॉक्टर साहब, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड के डर से ही सही काम तो करेंगी सरकारें। काम देखिए, आज के ज़माने में अगर कोई सरकार काम नहीं करती, किसी भी पार्टी की हो, जनता को बिल्कुल निर्दयी होके सारी विचारधारा काम धाम छोड़ कर काम नहीं करे, उठा करके उसको जो है पलट दीजिए, सीधे बाहर। और ये कल्चर अगर हिंदुस्तान में पैदा होता है तो ये सब लोग काम करेंगे, भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे, और जो डेमोक्रेसी की जो जड़ें हैं, जो संविधान में जो हम लोगों ने सोचा है कि कानून और प्रशासन के जरिए सामाजिक बदलाव, आर्थिक बदलाव पूरे समाज का हो जी, उसको हम अचीव कर पाएंगे। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम। धन्यवाद। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जबरदस्त हमला किया, सरकार को दम्भी सरकार और जुमलेबाज सरकार तक बताया। तो ठग का साथ, ठग का विकास, ठग का विश्वास, ठग का प्रयास, ये तमाम बातें वो कहते नजर आए। यूपी चुनाव को लेकर सियासी दल एक दूसरे पर लगातार हमले करने के कोई मौके नहीं छोड़ रहे। जहां योगी सरकार ने अपने 4.5 सालों के कामों को गिनाया, तो अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जबरदस्त हमला किया। ये तो महज अभी शुरुआत है, आगे तो आरोप प्रत्यारोप का दौर और ज्यादा तेज होगा, क्योंकि यूपी का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को
आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।